अब तक तो भैया हमने ये सुना था कि लोग न्याय मांग रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग धरने पर बैठे हैं। Thousands of farmers in India have been protesting. लेकिन ये क्या बात हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बोल दिया सिद्धार्थ सर ने कि क्या जस्टिस फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारे मिथ हैं और उसी को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सिद्धार्थ सर के साथ में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड नहीं है। अब आपने बहुत सारे टर्म सुने हैं, आपने बहुत सारे लाइन सुनी है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग, और ये बहुत बार पेपर में सवाल भी आता है। ठीक है भैया, चलो मैं एक बार के लिए मान भी लूं कि हमने क्या किया है, हमने अलग अलग कंट्री से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अडॉप्ट कर लिए। मैंने माना कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इधर उधर से हम लोग प्रोविजन लेके आए हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजों को बोरो किया है। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखोगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि वहां पे जैसा पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा है वैसा ही पार्लियामेंट इंडिया में भी फंक्शन कर रहा है। ये हमने कहां से बोरो किया? ये हमने बोरो किया है ब्रिटेन से। ठीक है, वो अंग्रेज जो कि हमारे ऊपर रूल करके गए थे, ये हमने वहां से बोरो किया है। क्या ये बात सही है? तो देखो, तो यहां पे तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का या हमने पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन सब कुछ एज इट इज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसा ब्रिटेन की पार्लियामेंट वर्क कर रही है सेम वैसा इंडिया की पार्लियामेंट भी वर्क कर रही हो। जैसे इंडिया में इलेक्शन हो रहे हो सेम वैसे वहां पे भी इलेक्शन हो रहे हो। हमने सिर्फ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। तो इससे तुम ये समझो कि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को तो पढ़ा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तमाम तरीके के वर्ल्ड के जितने भी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन है उन सबको पढ़ा। बढ़िया बात है। पढ़ने के बाद हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हर इंसान में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छी चीज होती है, कुछ बुरी चीज होती है। सिद्धार्थ में कुछ अच्छी चीज है, सिद्धार्थ सर में कुछ अच्छी चीज है, आप में कुछ अच्छी चीज है और कुछ बुरी चीज है। तो वैसे ही हमने देखा था कि इन तमाम कंट्रीज में कौन कौन से अच्छे प्रोविजंस हैं। सो हमने उनके अच्छे प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है। हमने क्या किया है, हमने उनके अच्छे प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है, लेकिन हमने एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया है बच्चों। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर हमने फंडामेंटल राइट्स ली है तो जरूरी थोड़ा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट है सेम वो इंडिया में भी हो। नहीं, हमने सिर्फ फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी फंडामेंटल राइट्स है, भारत की, इंडिया की अपनी फंडामेंटल राइट्स है। हमारी फंडामेंटल राइट्स हमारे नीड के अकॉर्डिंग है। हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी नीड के अकॉर्डिंग है। हमने भले ही पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से देख के सोचा हो कि हम वैसा करेंगे, लेकिन हमने उसे इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया है। तो जो तुम लोग बार बार बोलते हो कि हमने क्या किया है, हमने चीजों को बोरो किया है, हमने वहां से कर लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई मेहनत ही नहीं करी, ये बात सरासर झूठ है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तुम भी जानते हो कि भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी। पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भारत और पाकिस्तान मतलब अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। फिर आप जानते हो कि भारत के विभाजन, भारत के पार्टीशन की बात हुई। जब भारत के पार्टीशन की बात हुई तो दिखती सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्टीशन होगा, और हमारे बहुत सारे इन इंस्टेंसेस ने मदद किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा बनाएं। जैसे कि हमने पार्टीशन से ये सीख ली थी, हमने ये डिवीजन से सीख ली थी कि हमें हमारे देश में इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना होगा, हमें माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट करना होगा, हमें सबको साथ में लेके चलना होगा। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, डाइवर्सिटी, हमें सबको साथ में लेके चलना होगा। और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे जो कि बहुत दूर का सोच रहे थे। हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ऑन पेपर तो है लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं।
भारत के संविधान को कितना समय हो गया है लागू हुए, लेकिन हम उसके बावजूद देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नो डाउट बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नो डाउट बहुत सारी चीज़ों में हमें लगता है ऐसा नहीं ऐसा होना था, तो उसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दी है कि हम चाहें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग ये बोलते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे प्रोविजंस बोरो कर लिए हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को ले लिया, कनाडा से हमने क्या ले लिया भैया, हमने क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लिया, जहां पे कि क्या है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग रहती है, स्टेट गवर्नमेंट कमजोर रहती है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि हमने सब कुछ टीपा टापी कर लिया है, तो टीपा टापी बेटा एज इट इज नहीं की है। टीपा टापी में भी हमने उनका देखने के बाद हमने उसे इंडिया के नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है ना, हमने अपनी भारत को देख के, हमने अपने भारत की सोसाइटी को देख के उस हिसाब से करा। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ही प्यारी थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो बहुत ही दूर का सोच रहे थे, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश बहुत बढ़िया से चल रहा है, चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही है। हमारे यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम मिलिट्री रूल आ गया हो या एकदम ऐसा हो गया हो जैसे कि तुम दूसरे देशों में देखते हो। चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस से हम लड़ के और हम आगे बढ़ने वालों में से। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी, और क्यों बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिस चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बार बार एलिगेशंस लगा देते हैं, मतलब तुम्हारे मन में मिथ होते हैं, भ्रम होते हैं, इधर उधर से सुन लिया। तो तुम्हें रियलिटी पता होना चाहिए कि बिल्कुल हमने अलग अलग जगह से चीजें ली है, लेकिन सारी चीजों को मॉडिफाई किया है अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, प्लीज वो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।